नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जी हां, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। केंद्र ने किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा है। हालांकि अभी मीटिंग की तारीख तय नहीं है, मीटिंग कहां होनी है ये भी तय नहीं है, लेकिन किसान संगठन बताएं कि अगली बैठक कब करनी है, ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। कानून से जुड़ी और आशंकाओं के बारे में भी जानकारी मांगी गई है और केंद्र सरकार के प्रस्ताव को रद्द करने का कारण भी किसानों से पूछा गया है। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसान संगठनों को चिट्ठी लिखी है। 39 किसान संगठनों को ये चिट्ठी भेजी गई है और इसमें जो ये न्योता भेजा गया है लंबा चौड़ा, इसमें विस्तार से जानकारी मांगी गई है किसानों से कि आखिरकार क्या क्या उनकी शंकाएं हैं। और एक अहम जो कारण पूछा गया है किसानों से कि आखिरकार जो पिछले दिनों में किसानों ने केंद्र का जो प्रपोजल था उसको क्यों रद्द किया था। आपको बता दें कि जब बातचीत हुई 8 दिसंबर को किसानों की सरकार के साथ, तो 9 दिसंबर को किसानों को प्रस्ताव भेजा गया, प्रपोजल भेजा गया, लेकिन किसानों ने उस पर विचार करने के बाद उसको रद्द कर दिया। लिखती तौर पर भी किसानों का कहना था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, पुराना प्रस्ताव ही इस बार भेज दिया गया है। तो एक तो कारण पूछे गए हैं और अब समय किसानों को तय करना है कि कब मीटिंग करनी है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो पंकज, अब किसानों को पूछा गया है कि आप बताएं अब मीटिंग कहां करनी है। 7वें दौर की ये बैठक है पंकज जो होगी और काफी अहम है, नजरें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि एक लंबा गैप पड़ चुका है। देखिए, आज किसान जथेबंदियां 10 बजे के बाद आपस में मीटिंग करेंगी। 41 जथेबंदियां बैठकर फैसला लेगी कि सरकार को इस पर जवाब क्या दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर दर्शन पाल है उन्होंने चिट्ठी नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री को लिखी थी, उस पर जवाब जो है वो कृषि विभाग की तरफ से आया है और उसमें बाकी जथेबंदियों को भी ये चिट्ठी जो है वो भेजी गई है। और ऐसे में सरकार एक बार फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि 2 दिन पहले किसान जथेबंदियां न्यूज 18 पर ये कहती नजर आई थी कि यस और नो से आगे बढ़कर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्योंकि 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी अमित शाह के साथ, उसमें 13 नुमाइंदे थे किसान जथेबंदियों के। उन्होंने ये फैसला लिया था कि यस और नो, यानी कि कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे, इससे आगे बढ़कर फैसला लिया जाएगा। और फिर बातचीत का सिलसिला रुक गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है और वेकेशन होने की वजह से 4 जनवरी के बाद मामले की सुनवाई होगी और सरकार अब 1 या 2 दिन में, क्योंकि जथेबंदियों ने आज तय करना है कि मुलाकात कब, कैसे, कितने बजे करनी है, क्या सरकार से क्या कुछ बातचीत रहेगी, तो जथेबंदियां ये फैसला ले सकती हैं कि 1-2 दिन में सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जाया जाए। बिल्कुल पंकज, तो क्या फैसला लिया जाता है, कब मुलाकात होती है, ये देखना काफी अहम है क्योंकि लगातार 26 दिन किसानों के संघर्ष को हो गए हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये इसी तरह जारी रहेगा। पैरेलल गतिविधियां भी उनकी जारी रहेंगी बातचीत के साथ साथ। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब किसानों से पूछा गया है सरकार की ओर से कि कब मुलाकात की जानी है। इस पर आज किसान संगठन जो है वो विचार करेंगे और विचार के बाद अपना फैसला बताएंगे कि आखिरकार कब मुलाकात उनकी ओर से की जानी है। इसके बारे में वो सरकार को जानकारी देंगे और फिर तय होगा कि आखिरकार कहाँ मुलाकात होनी है, कौन कौन इस मुलाकात में शामिल होगा। और इस बार की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि 8 दिसंबर के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है और इस बीच में बहुत कुछ हुआ है। इस दौरान अगर बात की जाए तो किसानों की परेशानियों को देखते देखते बाबा राम सिंह ने वहीं पर बॉर्डर पर खुदकुशी भी की है और अभी किसानों की ओर से जो एक्शन प्लान बनाया गया है, तो इसलिए इस बार की बातचीत काफी अहम है। उम्मीद सबको यही है कि नए साल से पहले पहले मसले का हल निकल जाए। तो इधर बातचीत का लगातार दौर जारी है। बातचीत अब 7वें दौर की होगी, इसलिए भी लगातार कोशिशें की जा रही है इस मसले को हल करने के लिए। लेकिन साथ साथ किसानों का जो संघर्ष है वो भी तीखा होता जा रहा है। आज अनशन पर बैठेंगे किसान। सभी मोर्चों पर 11-11 लोगों का अनशन होगा और पंजाब के बाद अब हरियाणा के टोल फ्री करेंगे किसान। 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करेंगे और केंद्र सरकार से जल्द उनकी बातचीत होगी।
26 से 27 दिसंबर को एनडीए के घटक दलों से आग्रह करेंगे कि वे सरकार पर दबाव बनाएं कि कानून वापस ले। अगर ऐसा नहीं करते तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। 26 और 27 दिसंबर को एनडीए के घटक दलों के नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। 27 दिसंबर को पीएम मन की बात करेंगे। तो किसानों ने देशवासियों से अपील की है कि थालियां बजाकर विरोध जताने का काम जरूर करें जब तक प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। तो किसानों ने अपना एक्शन प्लान जो है वो जारी कर दिया है। बातचीत तो चलती रहेगी साथ साथ में, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका संघर्ष भी और आने वाले दिनों में तीखा होता रहेगा। घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। यहां पे 11 लोगों का शुरू होगा। यहां पे जितने भी मोर्चे हैं सब पे 11 लोगों का शुरू होगा। 11 लोगों की टीम 24 घंटे के लिए बैठेगी। उसके बाद 11 लोग उसको शुरू करेंगे। 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, शफारत खाने जाएंगे। 26 और 27 को जितने भी एनडीए के साथी संगठन हैं, शेयर होल्डर हो इस सरकार के, आप इसके भागीदार हो, इसे मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले सरकार, इन कानूनों को। अगर नहीं तो फिर वो भी आने वाले दिनों में उनका भी विरोध हो सकता है। कि मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहें। तो किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच बीजेपी भी लगातार ये भरोसा दिलाने में लगी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अब नारनौल में जल अधिकार रैली में एक बार फिर से बोले हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कि एमएसपी किसी सूरत में खत्म नहीं होगी। उन्होंने फिर से दोहराया कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हरियाणा के किसानों ने कानूनों का समर्थन किया है, ये भी मनोहर लाल की ओर से कहा गया और कहा कि किसानों ने उपवास रख कृषि कानूनों का समर्थन किया है। तो बीजेपी लगातार ये कोशिशें कर रही है किसानों को भरोसा दिलाने की कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। कभी प्रधानमंत्री ये कहते हैं, कभी कृषि मंत्री, तो कभी हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर ये बात बार बार दोहराते नजर आते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसान था, है और रहेगा। मंडी थी, है और रहेगा। ऐसे ही एमएसपी थी, है और रहेगी। किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, मित्रों छोड़ देगा। एमएसपी समाप्त नहीं होगी। हमारा मंशा है कि एमएसपी से ऊपर हम कैसे जाएं। एमएसपी से ऊपर जाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी ये सब देंगे। तो वहीं किसान आंदोलन के बीच निकले एसवाईएल के जिन पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, उपवास के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। तो वहीं किसान आंदोलन पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता किसानों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। सांसद और मंत्री अभी उपवास पे बैठे हैं एसवाईएल को लेकर। 3 साल पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के हक में। तब हमने कहा था, 4 साल से ऊपर हो गए, तब हमने कहा था कि सर्वदलीय आप समय लो, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, और हरियाणा के हकों की पैरवी करने दिल्ली चलेंगे सर्वदलीय सांसद विधायक। 3 साल तक किस राजनीति के तहत उन्होंने हरियाणा के हकों को बेचने का काम किया और कभी सोची भी नहीं एसवाईएल की। कभी किसी का कोई बयान नहीं आया एसवाईएल पे, कोई शब्द भी नहीं कहा 3 साल तक। समय लेने की तो दूर की बात है, अब समय ले रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, केंद्रीय मंत्री से, अब समय ले रहे हैं। 3 साल तक समय क्यों नहीं लिया? किस राजनीति के तहत हरियाणा के हकों को भूल गए थे ये लोग, और किस राजनीति के तहत अब हरियाणा के एसवाईएल के हकों को अब याद कर रहे हैं, जब एक किसान आंदोलन चल रहा है, देश के किसान के अस्तित्व को बचाने का आंदोलन चल रहा है। जो
तो वहीं किसान आंदोलन के बीच